उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब असली संघर्ष शुरू होता है। इसके साथ ही उन्होंने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। अखिलेश यादव ने चुनाव के नतीजे आने से पहले कहा था कि अगर निष्पक्ष मतगणना होती है तो अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और संभव है कि सभी 9 सीटें सपा के खाते में आएं। हालांकि नतीजे सामने आने के बाद तस्वीरें कुछ और रहीं। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 ही सीट जीतने में कामयाब रही, वहीं अन्य 7 सीटों पर भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की है। इसके बाद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका ट्वीट सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। तो चलिए आपको उनके ट्वीट दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वाले के हथकंडे तस्वीरों पर कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू होता है। बंधो मुट्ठी तनो मुट्ठी, पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये तो बात हुई अखिलेश यादव की। इस पूरे मामले पर डिंपल यादव क्या कुछ कह रही, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। मैडम, बीजेपी ने अयोध्या का बदला ट्रायल से लेने के लिए कहा था, क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती हूँ जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहाँ खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। लगातार नारे दिए जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे। क्या माना जाए, चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों के खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उस पे आ गई है। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। कैसे देखती है? हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इनका सामना मजबूती के साथ। मैडम, करेल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा जी, वो इसीलिए कम रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी, वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम मैडम, करेल में वो कम रहा है। करेल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था। कैसा लगातार बीजेपी वाले खाली अफवाहें फैलाने में माहिर हैं और जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते ये लोग। कुंद्र की सीट जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित थी सीट मैडम, और वहाँ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन, प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती हैं। पर ये हमेशा से भाजपा की जो है, ये इनका जो कैरेक्टर है, ये इसी तरह का है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।